बिहार में जदयू और भाजपा के बीच एक ऐसी खिचड़ी पक रही है जो मकर संक्रांति बीतने के बावजूद भी सियासी चटखारा पैदा कर रही है। ये विचित्र स्थिति है, जब राज्य को चला रहा गठबंधन ही आपस में उलझ पड़े तो पब्लिक के सामने चारा क्या बचता है सिवाय तमाशा देखने के। और यही तमाशा बिहार में चल रहा है। तमाशे की शुरुआत कैसे हुई, इसकी जड़ों को जानना जरूरी है, लेकिन उसके पहले रेफरेंस के लिए आपको बता देते हैं कि फिलहाल हो क्या रहा है। राज्य भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा। फेसबुक पोस्ट में वो लिखते हैं कि पीएम से ट्विटर करना छोड़ दीजिए, वरना बिहार की 70 लाख से ज़्यादा जो कार्यकर्ताओं की टीम है वो जानती है कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है। बिहार भाजपा अध्यक्ष के निशाने पर कौन था, सवाल ये है। तो इसका सवाल कोई बहुत अस्पष्ट नहीं है। उनके निशाने पर जदयू था और जदयू के कुछ नेता थे, उनमें उपेंद्र कुशवाहा नंबर 1 टॉप पर है। तब कुशवाहा जी की भी चिट्ठी आ गई है। चिट्ठी में कुशवाहा जी एक बात को तो मान लेते हैं, कहते हैं कि जी हाँ, गठबंधन का धर्म निभाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सत्ता के लिए गठबंधन ज़रूरी है। गठबंधन रहेगा तो सत्ता रहेगी, नहीं तो सबको पता है कि गठबंधन अगर बिखरा तो सत्ता का हश्र क्या होगा, ये जदयू को भी पता है, भाजपा भी जानती है। लेकिन सम्राट अशोक के मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर तलवार तान ली है। उनका कहना है कि भाजपा की दलील विचित्र है। अब सवाल उठता है कि संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो ये खुल्लम खुल्ला लड़ाई चल रही है, उस पर नीतीश कुमार शांत क्यों हैं? नीतीश बाबू चुप क्यों हैं? कायदे से देखा जाए तो सत्ताधारी गठबंधन के सबसे बड़े नेता वही हैं, क्योंकि राज्य के सीएम हैं। तो ऐसे में जब घर के छोटे लड़ते हैं तो क्या बड़े तमाशा देखते हैं चुपचाप? तो आखिर इसकी वजह क्या है? इसका क्या कोई दूरगामी मतलब है? इस बारे में स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा अभी, क्योंकि अंदर ही अंदर सब जानते हैं कि भाजपा और जदयू के बीच बहुत कुछ सामान्य नहीं है। स्थिति एक घर में रहने वाले ऐसे पति पत्नी की तरह है जो साथ में एक छत के नीचे भले रह रहे हों, लेकिन आपस में बात नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में भाजपा और जदयू की राहें अलग हो सकती हैं? ये दूर की कौड़ी है, लेकिन राजनीति में कोई भी कौड़ी बहुत दूर की नहीं होती। इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको ले चलते हैं, जब राजद की ओर से लॉलीपॉप दिया जा रहा था। राजद यानी राज्य का प्रमुख विपक्षी दल, तेजस्वी यादव नुमाइंदगी करते हैं, और राजद की ओर से ये ऑफर आया था कि नीतीश बाबू, आप जातीय जनगणना का मसला हो या कोई दूसरा मुद्दा, हम आपके साथ हैं। इस ऑफर को हालांकि जदयू में किसी ने बहुत सीरियसली लिया या नहीं लिया ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक समीकरण तो पैदा हो ही गया, एक सुगबुगाहट भी शुरू हो गई। ये भी जुमला उठ गया कि मकर संक्रांति यानी खरमास के बाद राज्य में कोई बड़ा खेला होगा। वो खेला क्या होगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन समीकरण चल रहे हैं। और इन सब के बीच नीतीश कुमार की चुप्पी, क्या भविष्य के गर्भ में कुछ छिपा हुआ है? अब इसका सवाल तो भविष्य में ही मिल पाएगा, पर फिलहाल नीतीश कुमार की चुप्पी कई सवालों को जन्म दे रही है। अगर गठबंधन के साथी आपस में लड़ने लगे और मुखिया चुपचाप बैठा रहे तो इसका मतलब समझिए दाल में कुछ काला है। टाइम एट बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।